आदमी जब तंग आता है तो अटैक करता है। चुनांचे हमास ने अटैक किया है, तो बहरहाल वो मजलूम है और मजलूम के साथ पूरी दुनिया को खड़ी होनी चाहिए और उसका सपोर्ट करना चाहिए। हमास को तो दुनिया आतंकवादी बोलता है। हर आदमी जो अपने हक के लिए लड़ता है दुनिया उसको आतंकवादी कहती है। लेकिन मुसलमानों को भी मस्जिद अक्सा से, चूँकि मुसलमानों का पहला क़िबला है, उसके बाद बैतुल्लाह क़िबला बनाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे और उसी वक्त ज़ोहर या असर का वक्त था और तहवील क़िबला का हुक्म हुआ, तो आप मस्जिद अक्सा से मुँह फेर दूसरी तरफ बैतुल्लाह की तरफ मुँह कर लिए। तो देश के जो प्रधानमंत्री अभी प्रेजेंट में जो है नरेंद्र मोदी जी है, तो इनका स्टैंड थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो उस पर क्या कहते हैं? डिफरेंट क्यों है उनसे इनका? हम किसी की इबादत गाह हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, हर शख्स की अपनी इबादत से मोहब्बत होती है, अपनी इबादत खानों से मोहब्बत होती है। खून किसी का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, किसी का खून बटा नहीं होता है। और जिसके भी बच्चे मरते हैं, चाहे वो हिंदू का तो हिंदू की माँ चीख चीख कर रोती है, सिख को हो तो उसकी माँ चीख चीख कर रोती है। जान सबका बराबर है, खून सबका बराबर है और खून सबका मुक़द्दस है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद रफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त मैं बिहार में ताजपुर नगर परिषद के जामा मस्जिद रहीमाबाद में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे उर्दू अखबार के कौमे तंजीम के ताजपुर प्रखंड के जो है अखबार के ये सहाफ़ी हैं, हारून रशीद सलफ़ी साहब हैं। सर, अभी जो यहाँ पे फ़िलिस्तीन में जो अभी जो मामला हो रहा है, इजराइल और फ़िलिस्तीन में जो अभी लड़ाइयाँ हो रही है, तो आखिर क्यों हो रही है? देखिए, असल मकसद ये है कि मुसलमानों का पहला क़िबला बैतुल मुक़द्दस है और इसराइल उसे हड़पना चाह रहा है और उसको मिटाना चाह रहा है। इसलिए वो चाहता है कि किसी तरीके से गज़ा पर हमला कर करके और उसको महसूर कर करके और क्या कहते हैं कि किसी तरह की मस्जिद अक्सा को अपने कब्ज़े में ले लिया जाए, उसे मिटा दिया जाए। तो ऐसा कोई भी किसी की इबादत गाह हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, हर शख्स की अपनी इबादत से मोहब्बत होती है, अपनी इबादत खानों से मोहब्बत होती है। मुसलमानों को भी मस्जिद अक्सा से, चूँकि मुसलमानों का पहला क़िबला है, उसके बाद बैतुल्लाह क़िबला बनाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे और उसी वक्त ज़ोहर या असर का वक्त था और तहवील क़िबला का हुक्म हुआ, तो आप मस्जिद अक्सा से मुँह फेर दूसरी तरफ बैतुल्लाह की तरफ मुँह कर लिए। तो वो मुसलमानों का पहला क़िबला है और वो मस्जिद है, मुसलमानों का उससे गहरा लगाव है। इसलिए क्या कहते हैं कि फ़लस्तीन अपनी मुज़ाहमत कर रहा है और फ़लस्तीन के बच्चे इस सिलसिले में वो लड़ रहे हैं। रही बात इसराइल और फ़लस्तीन के अंदर माबैन झगड़े की, तो खून किसी का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, किसी का खून बटा नहीं होता है। और जिसके भी बच्चे मरते हैं, चाहे वो हिंदू का तो हिंदू की माँ चीख चीख कर रोती है, सिख को हो तो उसकी माँ चीख चीख कर रोती है। जान सबका बराबर है, खून सबका बराबर है और खून सबका मुक़द्दस है। इसलिए इसराइल को चाहिए कि वो फ़ौरन जो इस तरीके से हमला कर रहा है वो बंद करे और आपस में मुसालहत करे, बैठ करके बात करे और बात ये मसले का हल होता है, खून रेज़ी मसले का हल नहीं होता। तो हमास ने भी तो उस पर हमला किया था, उसका रिएक्शन वो दे रहा है ना जी। अब जानते हैं कि किसी भी शख्स को अगर बार बार उससे टॉर्चर कीजिएगा कि वो चीज़ मेरी है, वो चीज़ मेरी है और वो चीज़ आपकी नहीं होगी, जैसे कि मान लिया जाए ये मोबाइल मेरी है, आपने कहा कि ये मोबाइल मेरी है, आपकी कोई पास दलील नहीं है, तो हम अपनी इसको बचाने के लिए हम तो कोई उपाय करेंगे। तो उसने अपने बचाव के लिए, अपने ख़ासकर मस्जिद अक्सा के बचाव के लिए उन्होंने वार किया, चूँकि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था और वो जब वो ऊब गए, इससे बिल्कुल देखे कि अब यहाँ पर हमारा कोई चाल नहीं चलेगा सिवाय ये कि हम अब इसकी मुखालफत करें और किसी भी तरीके से मस्जिद अक्सा को बचाएं, तो इसलिए उन्होंने वार किया है। और जो वार किया है और अभी जो गज़ा पर वार किया जा रहा है, तो उससे क्या कहते हैं कि बहुत हल्का था।
सर, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका एक वीडियो जो है इन दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है और वो जो है अपने वीडियो में बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ये लोग कहेंगे कि इजराइल का साथ देंगे, फ़लस्तीन का साथ नहीं देंगे। तो उन्होंने बजब तक क्लियर वीडियो में कहा है कि हम जो है फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं और इजराइल को जो है वो हड़पा हुआ जो ज़मीन है वो गलत तरीके से जो उसको हड़प लिया है वो उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। और वहीं आपके हमारे देश के जो प्रधानमंत्री अभी प्रेजेंट में जो है नरेंद्र मोदी जी है, तो इनका स्टैंड थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो उस पर क्या कहते हैं, डिफरेंट क्यों है उनसे इनका? हमारे प्रधानमंत्री बाइज्जत प्रधानमंत्री हैं और उनकी सोच हमारी सोच से आला है और वो चाह रहे हैं और वो इसी मुनासबत से वो अपना बयान दे रहे हैं और हर शख्स अपने सोच के मुताबिक बयान देता है। तो हमारे प्रधानमंत्री इस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, वज़ीर आज़म हैं, हम उनका एहतराम करते हैं और उनकी बातों का सम्मान करते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ हमारे साथ यहाँ पे जामा मस्जिद रहीमाबाद के इमाम साहब हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे। आप ज़रा हमें इस्लामिक नज़रिए से बताएं कि फ़लस्तीन जो है और अभी इजराइल है तो वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्या इतिहास रहा है उसका? ये सिर्फ फ़लस्तीन और इसराइल ही का मामला नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के अंदर जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं सब हुकूक की लड़ाई है। एक दूसरे का हक जब कहीं पर मारा जाता है तो वहाँ पे लड़ाई होनी ही है। चूँकि फ़लस्तीन के अंदर इसराइल का कोई वजूद नहीं था, ये पूरा फ़लस्तीनियों का है। इसराइली वहाँ पर गासिब हैं, उन्होंने उनकी जायदादों पर कब्ज़ा किया और उन लोगों के साथ वहशियाना सलूक किया। तो तंग आमद बचंगा मत, आदमी जब तंग आता है तो अटैक करता है। चुनांचे हमास ने अटैक किया है। बहरहाल वो मजलूम है और मजलूम के साथ पूरी दुनिया को खड़ी होनी चाहिए और उसका सपोर्ट करना चाहिए। सर, हमास को तो दुनिया आतंकवादी बोलता है। हर आदमी जो अपने हक के लिए लड़ता है दुनिया उसको आतंकवादी कहती है, लेकिन जब वो जीत जाता है तो वही इनकलाबी लोग होते हैं, वही हीरो होते हैं। सर, एक समय हमें याद है कि नेल्सन मंडेला थे जो अपने काले और गोरा का जो लड़ाई चल रहा था वहाँ पे, नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा। तो उस समय में जो है वहाँ पे जो वाइट जो लोग थे उनको जो है ना ये काला थे, तो इनको जो है वो लोग आतंकवादी कहते थे। चूँकि वो अपने काले और गोरे का लड़ाई था, वो देश के लिए लड़ रहा था। बाद में उन्हें जो नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था नेल्सन मंडेला को, बाद में वो वहाँ के राष्ट्रपति भी बने। तो फिर बाद में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, तो फिर एक टेररिस्ट को भी बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिल जाता है, सम्मान भी मिल जाता है। तो उस समय में एक समय में उनको टेररिस्ट बोला जाता था, बाद में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। वही बात तो मैं बोल रहा हूँ कि जो आदमी हक के अपने मजलूम जब हक की हासिल करने के लिए जालिमों को फेस करता है और जब वो मुकाबले के लिए आता है तो दुनिया उसको आतंकवादी कहती है। लेकिन जब यही लोग कामयाब होते हैं तो इनको जो है सर अभी अमेरिका वगैरह जो है वो उनसे दोस्ती निभा रहे हैं, उनको जो हथियार वगैरह दे रहे हैं। तो अभी अरब जो देश है वो सिर्फ जवानी बोल रहे हैं हम उनके साथ हैं, लेकिन अभी उनका साथ क्यों नहीं आ रहा? देखिए, हर मुल्क का अपना अपना मफाद होता है। सब अपने अपने मफाद के मातहत काम करते हैं। उनके सोचने का अंदाज़ होता है, जिसको जो समझ में आता है वो करता है, उसमें किसी को मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। ये इमाम साहब है मस्जिद के, और अभी आपने देखा कि हमारे बीच में जो पत्रकार महोदय भी थे, यहाँ के जो उर्दू अखबार जो है कौम तंजीम, उनके जो है ताजपुर प्रखंड के जो है सहाफ़ी हैं, वो भी अपनी बात अपने तरफ से रख रहे थे। दोस्तों, अब ये चाहिए कि गाज़ा में जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, और ये चाहे वो दोनों तरफ जो जितने भी लोग निर्दोष लोग मारे गए हैं, तो उन लोगों का तो कोई कसूर होता नहीं है। और जब जंग होती है तो वो बारूद जो मिसाइल वगैरह जो है वो किसी निर्दोष को नहीं देखते, वो जहाँ गिरता है वहाँ सारे लोग मारे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब जो है जो बड़े बड़े जो देश है इसमें जो UN वगैरह को इंटरफेयर करना चाहिए था, और इस जंग को रोक कर जो है इस जंग को वहीं पर रोक कर और शांति बहाल करनी चाहिए थी। और अमेरिका जैसा जो देश है जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, एक तरफ जो है अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस है, तो इन लोगों को इंटरफेयर करके जो है इस मामले को ख़त्म करना चाहिए। बाकी आप इस मामले को क्या सोचते हैं? इजराइल और फ़िलिस्तीन की जो जंग हो रही है इसमें मजलूम कौन है और इसमें ज्यादती कौन कर रहा है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है? इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव आप ज़रूर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।